माताएं थी ना, तो दोनों माताएं खत्म हो गई, स्वर्गवास हो गया। तो जो भाई थे सौतेले भाइयों ने देखा ना तो ये काम काज करता है, ना इसका मन पढ़ने लिखने में लगता है, ना पूजा पाठ में लगता है। तो ऐसा करें, इसको खेतों पे बिठा दे, फसल की रखवाली करेगा। खेतों पे बैठा दें और फसल की रखवाली करेगा। तो जाकर के इसको खेत में भेज दिया। और जब खेत में भेज दिया तो जैसे फसल की रखवाली करने के लिए बैठा, अनेकों पक्षियां आई, अनेकों पशु आए। और जैसे बढ़िया चिड़िया चुंगती है, पशु बढ़िया घास खा रहे हैं, फसल खा रहे हैं। तो जड़ भरत को बड़ा आनंद आ रहा, क्या दृश्य है। अगर ये पक्षी दाना चूग रहे हैं, घास खा रहे हैं, अगर मैं इनको डांटूंगा, भगाऊंगा, तो भगवान नाराज होगा, क्योंकि भगवान ने ही तो ये सब बनाया है। पशु पक्षी, ये पृथ्वी सब भगवान का दिया है, मेरा मैं कहां से लेकर के आया हूं जो मैं इनको हटाऊं। तो जड़ भरत ही कहते हैं, राम की चिड़िया राम का खेत, आओ चिड़िया खाओ भर भर पेट। सबको बुलाने लगे, आओ चिड़िया आओ, जानवरों सभी सब खाओ। अब रोज पशु पक्षी जितने हैं सब जम के फसल खा रहे हैं। धीरे धीरे 4 महीना व्यतीत हो गए। भाइयों ने विचार किया 4 महीना हो गए, फसल पक गई होगी, चलो कटवा लेते हैं। आज जब भाई जाकर के खेत में देखा तो खेत में धूल उड़ रही है, जड़ का भी नामो निशान नहीं है, क्या बोया था इसमें। अब जैसे भाइयों ने देखा फसल का कोई नामो निशान नहीं, बड़ा क्रोध आया। अरे दुष्ट नालायक, तू किसी काम के लायक नहीं है, जा अपनी पत्नियों से कह दी आज से इसका खाना पानी बंद, आज से इसका खाना पानी बंद। अब तो खाना पानी भी बंद करवा दिया, भाइयों ने खाना पानी बंद करवा दिया। अब उसकी जो बहन थी, वो बहन क्योंकि अपने अपने होते हैं ना, अपने अपने होते हैं, तो बहन जो सगी बहन थी वो चोरी छुपा करके किसी प्रकार भोजन खिलाती थी। भोजन खिलाती थी, कोई काम नहीं करता था। इसी प्रकार से भाइयों को बड़ा क्रोध आया, का फ्री का बैठे बैठे खाता है। तो भाइयों ने क्या किया, मार पीट के धक्के मार के बाहर निकाल दिया। जा तू किसी काम के लायक नहीं है, तू मेरे घर में नहीं रह सकता। तो जड़ भरत मन ही मन में भाइयों को धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद भैया, मैं तो यही चाहता हूँ, मैं तो यही चाहता था। अब निकल आए घर से। अब घर से निकल गए और जाते जा करके जंगल में इधर उधर भ्रमण करने लगे। जब भ्रमण करने लगे तो एक जंगल में पहुंचे, और उस जंगल में एक दिन एक भीलों का राजा अपने मंत्रियों को आदेश दिया, जाओ किसी, क्योंकि वो राजा निर्वंशी बांझ था, उसकी कोई संतान नहीं थी। तो उसने कहा, अपने आदमियों से कहा, जाओ कोई भी सुंदर पुरुष मिल जाए उसको पकड़ के ले आना, मैं माता रानी के ऊपर बलि चढ़ाऊंगा, इससे हमारे घर में बहुत सुंदर पुत्र का जन्म होगा। माता रानी प्रसन्न होंगी तो मेरे घर में पुत्र का जन्म होगा। तो जो भीलों के सरदार थे, एक जंगल में ढूंढ ढांड के एक आदमी को पकड़ रखा। जब एक आदमी को पकड़ा, किसी भी कारणवश इधर उधर जरा ध्यान ना देकर के वो आदमी मौका पाते ही भाग गया। मौका पाते ही भाग गया। जब मौका पाते वो आदमी जिसको पकड़ा था वो भाग गया, तो सरदारों ने विचार किया, अगर वो आदमी नहीं मिलेगा तो राजा मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा, राजा मुझे जीवित नहीं छोड़ेगा। फिर से ढूंढने लगे, कहाँ चला गया, पूरे जंगल में। अब वो आदमी नजर नहीं आया। नजर कौन आया, जड़ भरत। जड़ भरत नजर आए। जैसे भीलों के सरदारों ने देखा, भैया भैया ये मोटा ताजा हष्ट पुष्ट है, इसकी बलि, इसको राजा देख करके बड़ा प्रसन्न हो गए, और इसकी बलि चढ़ाएंगे तो माता रानी भी बड़ा प्रसन्न होंगी। अब जैसे देखा तो पास पहुंचे, कारे वो दादा सुनते हो, बाबा इधर आओ। अब जड़ भरत तो बोल नहीं रहे, मन में विचार करते, चलो बुला रहे, देखे क्या करने के लिए बुला रहे। जड़ भरत जी महाराज भीलों के सरदारों के पास पहुंच गए, और जैसे पहुंचे तो सरदार सारे लेकर के चले, कहा, राजसभा में। जब राजसभा में लेकर के पहुंचे
तो इनको नहलाया, धुलाया, खूब अच्छे अच्छे वस्त्र पहनाए, अच्छे अच्छे भोजन व्यंजन खूब खिलाया पिलाया। मन में बड़ा गदगद है, प्रभु हे मैया मैं 5 दिनों से भूखा था, आखिर माँ तो माँ होती है, माँ अपने बेटे को भूखा नहीं देख सकती, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद है मैया। खूब हचक के भोजन किया, बढ़िया बैठे। अब ले जाकर के इनको पहुंचा, सारे सरदारों ने ले जाकर के पहुंचे जहां सामने देवी मैया काली माता का मंदिर बना है, सामने पहुंचे और वो आया राजा खड़ग लेकर के, और जैसे खड़ग लेकर के आया गर्दन उतारने वाला ही था, एकदम से काली मैया प्रकट हो गई। और जैसे काली मैया प्रकट हुई, काली मैया खड़ग छीन के उसी राजा की बलि चढ़ा दिया। जब राजा की बलि चढ़ा दिया तो हाहाकार मच गया सभा में, सभी जितने सरदार भाग गए, ऐसा ना हो हमारी बलि भी चढ़ जाए। सभी सब भागे, केवल जड़ भरत खड़े रहे। जब जड़ भरत खड़े रहे, जड़ भरत मैया की चरणों को स्पर्श किया, मैया सर पे हाथ रख के आशीर्वाद दिया, जाओ बेटा खूब मस्त रहो, खूब आनंद में रहो और खूब इधर उधर विचरण करो जंगल में। अब जड़ भरत वहां से भी निकल गए, अब इधर उधर फिर घूम रहे। जब घूम रहे इधर उधर घूमने लगे तो एक राजा हुआ है, आप लोगों ने नाम सुना होगा, एक बहुत ही अच्छा राजा हुआ। तो राजा कैसा था, बड़ा कथा भागवत का प्रेमी था, बहुत ही प्रेमी था, विचरण कर रहा था इधर उधर। राहुगढ़ नाम का राजा था, राहुगढ़ नाम का राजा था, सौवीर राज का था। तो भगवान की कथा में बड़ा रुचि, भगवान का भजन, लेकिन इसका भजन क्या था, ऊपर का था, यानी कि दिखावा, अंदर से नहीं, दिखावा करता था। और जहां भी कथा होती थी ये पालकी में बैठ के कथा सुनने जाता था। तो 4-4 कहार पालकी लेकर के जाते थे, जहां भी कथा होती थी ये राहुगढ़ नाम का राजा अपने कहारों को आदेश देते थे, मुझे लेकर के चलो। बड़ी सुंदर पालकी तैयार करते थे, पालकी में 4 कहार लगते थे। अब 4 कहार लगे हैं, पालकी में राहुगढ़ नाम का राजा बैठा है और कथा सुनने के लिए जा रहा, जहां कथा होती वहां। लेकिन धीरे धीरे समय व्यतीत होने लगा, होता गया। एक दिन की बात, जो 4 कहार थे ना, उसमें का एक बीमार पड़ गया। जब एक बीमार पड़ गया तो बाकी के 3 बच्चे कहा, महाराज अब ये पालकी मेरे से नहीं उठाए जाएगी, क्योंकि एक आदमी बीमार है तो 3 लोग कैसे उठाएंगे। तो कहा इतनी सारी प्रजा है, जाओ प्रजा में खोजो। तो महाराज जी का आदेश है, कोई एक व्यक्ति हष्ट पुष्ट उसको पकड़ के लाओ, क्योंकि प्रजा ही राजा के सेवक होती है, परिचारिका होती है, इसलिए जाओ किसी राज्य में जाओ, किसी भी व्यक्ति को पकड़ के ले आओ। अब ये सब ढूंढने लगे, किसको ले जाए किसको ले जाए। तो इन सरदारों की नजर रही जड़ भरत पे, कहता ये मोटा ताजा है, हष्ट पुष्ट, ये पाल के बहुत अच्छे से उठाएगा। पकड़ के ले आए। जब पकड़ के ले आए तो लगा दिया जड़ भरत को, उठाओ पालकी, मना किसी को करते नहीं थे। एकदम से पालकी उठाई और चारों चल रहे, पालकी कथा सुनाने ले जा रहे हैं राहुगढ़ नाम के राजा को। अब इस जड़ भरत को क्योंकि पूर्व जन्म की कथा याद है, इनसे एक पाप हो गया था, भूल हो गई थी, एक मृग के चक्कर में मृग को मां से जुदा कर दिया था, तो उनको मृग बनना पड़ा था। इसलिए बड़ा विचार करके चलता है, सावधानी से चलता है। जब ये चलता है तो इधर उधर देखता है कि कहीं चींटी तो नहीं पड़ी है जो मेरे पांव से दब जाए, उसकी मृत्यु हो जाए। और जैसे चींटी देखता है एकदम से पैर उड़ा देता है, पैर उछाल के, और जो राजा बैठे पालकी में उनका सर कहीं वो क्या लगे होते हैं, बांस, धार से लड़ता है। अरे ये क्या हो रहा, इसी प्रकार से पालकी चलाई जाती है। तो जो पुराने था, महाराज मैं नहीं, वो नया वाला है, नया वाला है। तो एकदम से कहा ऐसी प्रकार चलाई जाती, थोड़ा ध्यान दे के चलो, फिर आगे बढ़ा। एक बार तो समझा दिया। अब फिर जब भी कोई जीव जंतु नजर आता है एकदम
से जड़ भरत पांव हटाते हैं और जैसे पांव हटाते वैसे डोली इधर से उधर हिलने लगती है। राजा की खोपड़ी इधर से उधर, सर पूरा, बहुत काम हो गया उनका। एकदम से गुस्सा आई, दुष्ट तेरे को समझाने में समझ में नहीं आता है, आखिर तू है कौन? अपने आप को राजा समझता है क्या? बरस पड़े और जब जड़ भरत के ऊपर राहुगण राजा बरस पड़ा तो एकदम से उल्टा जड़ भरत भी उसके ऊपर बरस पड़े। अरे मैं राजा नहीं, लेकिन तू कौन है? तू कौन है ये बता। जड़ भरत से राहुगण राजा कहता तू कौन है? आखिर बता, इतना अभिमान क्यों जताता है? क्या किसी राज्य का तू राजा है? कौन है तू? जड़ भरत कहते मैं तो कोई नहीं हूं, तुम कौन हो? यहाँ किसी को पता है कि हम कौन हैं? हम क्या हैं? कुछ नहीं पता है। और जैसे पूछा कि तुम कौन हो, एकदम से जुबान बंद हो गई। कहा महाराज इस धराधाम पे हम सभी आए हैं, किसी ने ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया है तो क्या उसको पता है मैं कौन हूँ? माना कि ब्राह्मण परिवार में जन्म लिया तो उसका शरीर ब्राह्मण हो गया, लेकिन आत्मा का क्या पता है कौन है? सबके अंदर भगवान का एक अंश है, सभी पार ब्रह्म परमात्मा की संतान है। लोग यहाँ दो चार नोटों को देख करके इस शरीर से आकलन करते हैं कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। धराधाम पे चार पैसे जिसके पास है, जो गरीब है कमा के अपने बच्चों को पेट भरता है, लोग उसे गरीब कहते हैं। और जो राज सिंहासन पे बैठा लोग उसे महान कहते हैं। क्या वो महान होता है? नहीं। सभी सब एक माँ बाप की संतान, सभी सब के अंदर एक प्रभु का अंश है। तो ये ऊंच नीच का कैसा क्या भेदभाव है? तो ऐसा बरस पड़े एकदम से डोली से राजा भरत निकल के चरणों में गिर गए। हे प्रभु मुझे माफ करना, मैं जरा घमंड में आ गया था, मुझे किसी चीज का ज्ञान नहीं था। आपको ये कैसे क्या ज्ञान प्राप्त हुआ? ये राहुगढ़ कोई राजा नहीं, वही हिरण था, जो हिरण के रूप में था वही। तब तो दोनों लोग आपस में बैठ करके सत्संग करते हैं और बड़ा ज्ञान भजन करते। बड़ी लंबी कथा, इसी प्रकार से इस कथा का अंत होता है। समय बहुत कम है और कथा बड़ी लंबी है, इसलिए शॉर्टकट में इस प्रकार से दोनों लोगों को वार्तालाप सत्संग हुआ और भाव के साथ में ये प्रसंग यहीं पे समाप्त होता है। प्रेम श्री गोविंद भगवान की, सांवरे सरकार की।